गाइस आज फाइनली हम कॉलेज जा रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। आई गेस 5-6 महीने हो चुके हैं। सो या कॉलेज में मिलते हैं आज ऑफिस। गाइस चितकारा आ गया, चितकारा जहाँ से मेरी कॉलेजिंग है, बैचलर्स डिग्री है। सो फाइनली दिखेगा भी नहीं इधर से। चितकारा 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 यूनिवर्सिटी। ये देखो गाइस गेट। सो या यहीं से शुरुआत हुई थी मेरी कॉलेज की डिग्री की। वो मेरा ब्लॉक है। इधर मैंने 3 साल दिए हैं, 3 साल। इधर हमारे होते थे प्रैक्टिकल्स, जितने भी प्रैक्टिकल्स हो गए वो सब इधर ही होते थे। वाइवा हो गया, ये भी इधर ही होते थे। सो यार लाइब्रेरी में हमने फ्री लेक्चर लगाया हमने। न जाने कितने फ्री लेक्चर हमने लाइब्रेरी में गुजारे हैं हमने। इधर हम मज़े मारने जाते हैं। जब जिधर हमारी क्लासेस लगती थी, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है भाई, नॉस्टैल्जिया। क्लास का अभी शायद मौका है। इसमें थी हमारी क्लास, ये मास्टर्स वालों की क्लास थी, जूनियर्स की क्लास थी। ये वो एरिया है जिसने मेरे को मोटे से पतला करा। और यहाँ पर हम शाम को बहुत ज़्यादा वॉक करते थे। और शाम को ये ना इधर से एक म्यूज़िक चलता था, ये बीटा जोन आ गया, ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। सो यहाँ पर एक म्यूज़िक चलता था शाम को जब हम वॉक करते थे। इतनी इरिटेटिंग वॉइस थी ना उसकी, क्या बोलूँ मैं। सो बहुत चल के गए। और ये गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड थी, वो हॉस्टल आ गया पीछे। और ये कैफेटेरिया आ गया, स्क्वायर 1। सो स्क्वायर 1 यहाँ पर मैंने तो मोस्टली इधर ही गुजारा अपना हॉस्टल लाइफ, क्योंकि मैं खाना तो खाता नहीं था। खाना बहुत गंदा होता था, तो मैं इधर खाता था। इधर हम बैठे हैं लेक्चर्स के बाद 4 बजे, 4:30 के बाद। सो या नॉस्टैल्जिया हिट। और ये कैफेटेरिया स्क्वायर 1, हमारे टाइम पे इतना कुछ भी नहीं था। अभी जैसे ही हम निकलने वाले थे तो वैसे ही बढ़ा दिया इन्होंने। ये देखो भाई क्या क्या खुल गया यार। इधर हमने पता नहीं न जाने कितने लेक्चर्स के बाद हम इधर आए हैं। और ये स्क्वायर 1 की फर्स्ट फ्लोर आ गया। ये थर्ड फ्लोर बहुत लेट बना था, बहुत ज़्यादा लेट। इधर भी हम, ये हमारी कॉफ़ी, 3 साल मैंने इस कॉफ़ी को न जाने कितनी बार पिया मैंने। और ये चितकारा भुज भाई, पूरे कॉलेज में सिर्फ इसी जगह पे छाया मिलती थी और कहीं पे भी छाया नहीं मिलती थी। ये देखो अपना भाई आ गया। सो न जाने कितनी बार ये चितकारा भुज जो फेमस था कपल्स के लिए, न जाने कितने कपल्स को पकड़ा गया है इसमें। थैंक गॉड भाई। मैं तो इधर वैसे गया हूँ, पर ऐसे मतलब कपल मतलब नहीं, मैं तो सिंगल ही था मैं। सो या ये हमारा पिकासो ब्लॉक, ये डीन का ऑफिस इधर है, इस साइड है। ये प्लिजर हॉल। या ना जाने कितने बार हमको अटेंडेंस के चक्कर में इधर हमको लेक्चर सुनना पड़ता था, बोरिंग। और नींद आती थी भाई, नींद। बाय बाय चितकारा। हम कभी मतलब ज़िंदगी में रहा तो मिलेंगे, वरना अब तो नहीं, मुश्किल ही है। और ये चिकन पराठा जासरा का वन ऑफ द बेस्ट मैंने आज तक ऐसा। हेलो गाइस, सो आई होप बढ़िया कर रहे होगे ज़िंदगी में आप। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है। मतलब मैं व्लॉग चैनल स्टार्ट करा, मैंने क्यों करा, इसका रीज़न ये है कि भी इसका सारा क्रेडिट वैसे तो मैं अपनी बहन को दूंगा। शी मोटिवेट्स मी, शी जस्ट
कीप ऑन फोर्सिंग मी टू डू दिस, कि व्लॉग बनाता रहूँ, कुछ नया कंटेंट जो है वो सोचता रहूँ, बनाता रहूँ। चाहे वो बात करें इंस्टाग्राम रील्स की बात हो जाए, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात हो जाए, व्लॉग हो जाए। सो शी जस्ट कीप ऑन फोर्सिंग मी एंड शी कीप्स ऑन पुशिंग मी कि भी कर भाई, तू कर सकता है, तू कर। सो सारा क्रेडिट गोes to my sister and of course my brother-in-law. So I'm very lucky to have मतलब इतनी अच्छी फैमिली मिली है मेरे को इस जन्म में। सो मेरे जीजा जी, ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर, माई मॉम एंड डैड, दे ऑल जस्ट कीप ऑन पुशिंग मी। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझसे कि भी लाइफ में कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ और कुछ ना कुछ करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। दैट्स वाई मैं कभी भी उस चीज़ में ना कभी हारता नहीं हूँ। कभी ऐसा सैड लाइफ हर किसी के ज़िंदगी में आता है, सैड पार्ट हर बंदे की ज़िंदगी में आता है। हर बंदे को लगता है कि भी यार आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, ये हो गया मेरी ज़िंदगी में, वो हो गया ज़िंदगी में। ज़िंदगी देखो ऐसा है, लाइफ में मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा मतलब अनइंटेंशनली जो चीज़ें कभी आपने अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता, तो वो सारी मेरी लाइफ में हुए हैं। बट आई जस्ट कीप ऑन डूइंग माई थिंग। मैं उस चीज़ पे कभी रुका नहीं हूँ, मैं उससे आगे बढ़ा हूँ, फेस करा है। और हर रोज़ जब उठता हूँ तो ये सोच के उठता हूँ कि भी आज क्या नया चैलेंज होगा, आज क्या नई चीज़ आएगी मेरे आगे। सो उसको मैं पुश करता हूँ कि भी आ जाओ देखी जाएगी, जो भी आना है आ जाओ। लाइफ में इतना कुछ देख लिया ना मैंने, फ्रॉम टू कॉलेज लाइफ्स आई हैव लिव्ड, स्कूल लाइफ आई हैव लिव्ड। और सॉरी फॉर माई इंग्लिश, मैं इस चीज़ में कोई शर्माना नहीं है कि मेरी इंग्लिश कि वीक है, मेरे को वर्ब्स वगैरह इंग्लिश वगैरह नहीं आती, बट आई एम जस्ट कीप ऑन ट्राइंग कि भाई मैं इंग्लिश ऐसी मतलब बोल के ही सही हो सकती है। तो आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सो यही है कि लाइफ में कॉलेज लाइफ जी, मैंने दो कॉलेज लाइफ जी, जिसमें एक साल मैंने बीकॉम को दिया और 3 साल मैंने बी ए जेएमसी को दिया, मतलब जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। सो या मतलब स्कूल लाइफ जी मैंने अपनी ज़िंदगी में मान के। सो हाँ, सो लाइफ में मैंने ऑफिस लाइफ जी रहा हूँ मैं अपनी। सो और मैंने अपने जो 2 कॉलेज लाइफ हैं उसमें मतलब अब ऑफिस लाइफ को भी मिला लें तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला कॉलेज था उसमें मैं पीजी में रहा हूँ, मैं 6 महीने पीजी में रहा हूँ मैं। और फिर जब हॉस्टल में आया, तीन मतलब जब चितकारा में आया तो 3 साल मैंने अपने जो है वो हॉस्टल में बिताए मैंने, जो कि बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करता है। मतलब मैं तो यही कहूँगा जितने। सो मैं यही कह रहा था कि भी जितने भी पेरेंट्स हैं मैं तो उनको सबको यही बोलूँगा, जो नए यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज लाइफ अपनी स्कूल लाइफ पास कर चुके हैं, इस कॉलेज में आना चाह रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा। लोगों को लगता है कि भी यार हॉस्टल लाइफ कैसी बोरिंग सी होगी, नहीं रहना, नए नए लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, थोड़ी सी गंदगी होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से नया पार्ट आ गया। तो मैं ये कहूँगा, जो ये पार्ट मैंने बोला कि भी थोड़ी सी गंदगी होती है हॉस्टल में, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी गंदगी होती है। हमने लिटरली हम जो मतलब रात को एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। सो एक बार ऐसा हुआ था कि आई वॉज स्लीपिंग मिड नाइट, आई गेस 2:30 बजे हुए थे। सो मैं सो रहा था मस्त, अपन को कोई कोई होश नहीं थी। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कान के पास ना मतलब टक 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 सी होने लग गई मेरे कान पे। मैं कहा, यार क्या हो रहा है? तो मैं उठा तो कुछ भी नहीं था। सो कान देखा, कान लाल हो रखा है, कान लाल क्यों हो रखा है? एंड द सेकेंड थिंग मतलब दोबारा हुआ, सो गया, दोबारा हुआ ये चीज़ें, ये इंसिडेंट टक 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 होने लग गई। सो मैंने क्या नोटिस क्या करा होगा, क्या विटनेस करा होगा? चूहा था इतना मोटा, वो मेरे कान के पास मेरे कान को उतरने की कोशिश कर रहा था। सो ये 1 पॉइंट हो गया, डरना नहीं है, यही है। सो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो पैन होता था हम धोते नहीं थे उसको। जब हम किसी और का होता था, जब मैगी बनाते थे उसको ऐसे ही छोड़ देते थे हम।
कि भाई जब किसी को चाहिए होगा, किसी जिसका है वो मांगने आएगा तब हम धो देंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे ही छोड़ देते थे उसको। और जब पैन मांगने आता था तो ड्यूटी मेरी होती थी कि तो या मेरी होती थी, मैं धोता था पैन। और मेरे पास क्लिप भी है, वो दिखाऊँ। सो ड्यूटी मेरी होती थी पैन धोने की, मैं उसमें वीडियो ऐड कर दूँगा। सो और एक दो बार ऐसा हुआ है कि उस पैन में चूहा घुसने की कोशिश कर रहा। सो अटैच वॉशरूम नहीं थे हमारे पास, कॉमन वॉशरूम थे। तो आप सोच सकते कि भी कैसा हम रहे हैं वो 3 साल। सबका टाइम 9 बजे का था, तो मतलब क्या क्योस होते थे सुबह सुबह। सो दैट वाज अ फन। सो मेरे को हमको नहीं जाना हॉस्टल में, हम पीजी रह लेंगे या फ्लैट ले लेंगे, बट मैं एक चीज़ गारंटी से श्योर हूँ कि हॉस्टल लाइफ विल मेक यू फील लाइक अ होम। हम मैं भी जब ऐसे कॉलेज में जब हॉस्टल नया नया मतलब आया था, तब मैं मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के चले गए। सो हमारा रूम था 4 शेयरिंग वाला। सो 4 लोग, डिफरेंट डिफरेंट रीजन उनका, कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से है, कोई आई गेस बिहार से था, बिहार झारखंड, आई डोंट नो। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से थे। और मैं पंजाबी अकेला उनके बीच में। सो डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब डिफरेंट लोग थे। सो पर मेरे को भी ऐसा लगा कि भी यार मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं उस दिन थोड़ा सा सैड हो गया कि भी कैसे रहूँगा मैं, कभी रहा नहीं हूँ मैं घर वालों के बिना। सो बट धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे जैसे मैंने दोस्त बनाना स्टार्ट करा, दोस्त बन गए, फिर वैसा वैसा मेरे को लगा कि यार सब ठीक है, अपने ही लोग हैं। सो वो चीज़ों ने ना मेमोरीज क्रिएट करना स्टार्ट करता। आज भी मेरे अपने फ़ोन में देखता हूँ तो वो चीज़ें पल याद आते हैं हॉस्टल लाइफ में। आज भी मैं कॉलेज गया, सो इट्स क्रिएट अ मेमोरीज। सो मैं यही कहूँगा कि हॉस्टल लाओ, हॉस्टल जाओ, रहो हॉस्टल में, चाहे 1 साल रहो, 1 सेमेस्टर रहो, या फिर 1 साल एटलीस्ट मिनिमम तो रहो ही रहो। नॉट 1 सेमेस्टर बट 1 साल रहो। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कैसे आपको मैनेज करना है बिना पैसों से। पैसे कम हैं, जितने आपको महीने की पॉकेट मनी बनी है वो जब ख़त्म हो जाती है तब कैसे आप रहते हो। हॉस्टल का मेस का खाना जो गंदा होता है, वो आप मतलब कैसे उसमें सर्वाइव करोगे। कपड़े धोने पड़ते हैं, बेडशीट बिछानी पड़ती है, न जाने बर्तन भी धोने पड़ते हैं, न जाने क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मैगी बनानी पड़ती है, रात को जब भूख लगे तो मैगी बनाओ। सो ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं हॉस्टल लाइफ, और कैसे गुजारा करते हैं वो सिखाती है आपको हॉस्टल लाइफ। सो मैं यही कहूँगा कि हॉस्टल लाइफ जाओ, एंजॉय करो अपनी हॉस्टल लाइफ, रहो। और आज मेरे लिए सबसे इमोशनल डे था, क्योंकि आज मैं कॉलेज गया, जहाँ से शुरुआत हुई मेरी चितकारा की, जहाँ से शुरुआत हुई आज ख़त्म हो गया। मतलब माई कॉलेज लाइफ इज़ ओवर। ओवर तो काफ़ी टाइम पहले से हो गई थी, बट कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, वो सॉल्व हो चुकी हैं आज। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट कहीं ना कहीं वो दर्द, वो इमोशनल मोमेंट, वो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ जब मैं कॉलेज गया। वही अपने क्लासरूम, वही बेंचेस, वही टीचर्स, वही स्क्वायर वन, वही कैफेटेरिया, वही ग्राउंड, वही हॉस्टल। हॉस्टल में तो नहीं गया, खैर उधर तो गर्ल्स हॉस्टल बन चुका है। सो इट वॉज रियली इमोशनल, क्योंकि हमने 3 साल उधर बिताए हैं, न जाने कैसे बिताए हैं हमको पता। सो इट वॉज सच अ नॉस्टैल्जिया हिट कॉलेज लाइफ। सो मैं यही कहूँगा, कॉलेज लाइफ जितनी अपनी इंजॉय कर सकते हो उतनी करो। पढ़ाई के पीछे, मार्क्स के पीछे मत भागो, बट इतना है कि भी पढ़ने लायक, पासिंग मार्क्स लायक पढ़ लो, या उससे ज़्यादा पढ़ लो थोड़ा सा, बट उसके हट के इन्जॉयमेंट भी करो। अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओ, पार्टी करो, इन्जॉय करो, बट एक राइट वे में इन्जॉयमेंट करो। गलत डायरेक्शन में मत भागो, पढ़ाई के पीछे मत भागो। क्योंकि आई गेस मेरे को ऐसा लगता है कि भी डिग्री जितनी भी है उसकी अहमियत नहीं है। वो तो जस्ट एक शीट बन के आपके एक, मतलब वो रह जाती है, आपके दीवार में टंगी हुई रह जाती है कि भी हाँ चलो आपने बैचलर्स डिग्री कर ली या मास्टर्स डिग्री कर ली। मैं तो यही कहूँगा, जितना भी आप कॉलेज लाइफ में अपनी मेमोरीज बनाओगे, दोस्त बनाओगे, वही लाइफ टाइम आपके, मतलब आपको याद रहेंगी वो मेमोरीज। सो या टुडे आई एम रियली बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। आई होप आप समझ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देखते रहना आर्मी अनस्क्रिप्टेड।